और जिसे आधुनिक विकास कहते हैं, जिसकी तब और चर्चा है, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। लगभग 300 साढ़े 300 वर्षों का आधुनिक विकास का इतिहास है। औद्योगिक सभ्यता दुनिया में जब से शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, जब से शुरू हुई, तभी से विकास के जो अभी परिभाषा चल रही है, उसकी नींव भी पड़ी और इसका एक मार्ग तय किया गया। आधुनिक विकास की जो परिभाषा है, वह भोग पर, उपभोग पर, कंजम्पशन पर आधारित है। जो देश, जो समाज, जो मनुष्य जितना ज्यादा अपने जीवन में भोग कर रहा है, वह उतना ही ज्यादा विकसित माना जा रहा है। कम भोग यानी अविकसित, अधिक भोग यानी विकसित। और विकास के मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है, तो अपने भोग को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ समय पूर्व किसी पत्रकार ने एक लेख में लिखा कि चीन इतना अधिक विकसित हो गया है कि पूरी 20वीं शताब्दी में अमेरिका ने जितना सीमेंट का उपभोग नहीं किया, उतना ज्यादा केवल पिछले 3 वर्षों में चीन ने सीमेंट का उपभोग कर डाला। तो चीन बहुत विकसित हो गया है। यानी जितना ज्यादा भोग आप करेंगे, उतने ही ज्यादा विकसित माने जाएंगे। और ये परिभाषा, ये मार्ग तय हुआ औद्योगिक क्रांति के साथ। औद्योगिक क्रांति के पहले, औद्योगिक सभ्यता आरंभ होने के पहले भी लोग सभ्य थे, विकसित थे, परंतु उनके विकास की एक दूसरा स्वरूप था, एक दूसरी परिभाषा थी, एक दूसरे प्रतिमान थे विकास के। तब मानव इतना बर्बर रूप से भोग के पीछे नहीं पड़ा हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने एक मार्ग तय किया। वहां खेतों में लगे हुए किसान, मजदूर, ये सब वहां से उजाड़े गए। और जहां कारखाने लग रहे थे, नगर विकसित हो रहे थे, ऐसे कारखानों में काम करने के लिए नगरों की ओर भगाए गए। गांव उजड़ते चले गए, नगर विकसित होते गए, नगरों में केंद्रीकरण बढ़ा, सेंट्रलाइजेशन बढ़ा और अमानवीय यंत्रणा के साथ उन किसानों, मजदूरों को कारखानों में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और उसी को धीरे धीरे विकास कहा जाने लगा। कारखानों में उत्पादन, औद्योगिक माल का उत्पादन बढ़ने लगा। अब उस औद्योगिक उत्पादन के माल के लिए बाजार चाहिए था। तो बाजार की खोज में पूरी दुनिया में एक साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। उत्पादन को बाजार में बेचना है, खपत होनी चाहिए, तो कृत्रिम विज्ञापनों के सहारे और माल बेचा जाने लगा। पहले के मनुष्य को
जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तब जाकर के उसका आविष्कार होता था, उसका उत्पादन होता था। लेकिन दुनिया बदलने लगी। अब पहले आविष्कार हो जा रहा है, उत्पादन हो जा रहा है, और तब उसकी आवश्यकता खड़ी की जा रही है कृत्रिम विज्ञापनों के द्वारा, प्रचार साधनों के द्वारा। पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करती थी, अब आविष्कार आवश्यकताओं का जनक हो गया है। विकास की यह एक नई परिभाषा तय की गई और इसी के आधार पर पूरी दुनिया को कुछ खांचों में बांटा गया है। आखिर किसी ने मांग की थी कि भाई हमको दुनिया में विकसित कहो, अविकसित कहो, गरीब कहो। क्या कसौटी तय की गई? किसने ये परिभाषा तय की? उसको किसने ये अधिकार दिया ये तय करने का? लेकिन हुआ, और दुनिया को 3 भागों में, विकसित, विकासशील और अविकसित, ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया। जिनका भोग का स्तर, कंजम्पशन का लेवल बहुत हाई था तो वो विकसित कहे गए। उनके यहाँ उत्पादन का स्तर ऊंचा, क्योंकि भोग को बढ़ाना है। तो प्लास्टिक की खपत कितनी हो रही है, इस्पात की खपत कितनी हो रही है, ऊर्जा की खपत कितनी हो रही है, प्रति व्यक्ति कितने मेगावाट पावर का कंजम्पशन हो रहा है। तो इन सब के आधार पर विकसित कहे गए, कुछ लोग विकासशील कहे गए जिनका उपभोग का स्तर बढ़ता जा रहा था, और तीसरी श्रेणी में वैसे लोग रखे गए जो अभी निम्नतम उपभोग के स्तर पर थे, गरीब थे, उपभोग के उस ऊंचे स्तर को छू नहीं पा रहे थे। यानी केवल एक ही पैमाना रहा उपभोग, जिसके आधार पर विकास की सीढ़ियां तय की गई। लेकिन क्या विकास सचमुच में यही विकास है? आज विकास चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। विकास पर फिर से एक नए तरीके से सोचने की जरूरत पूरी दुनिया में लोग अनुभव कर रहे हैं कि भाई विकास किसको कहते हैं, विकास कैसा हो। भारतवर्ष के ऊपर एक विशेष जिम्मेवारी है। भारतवर्ष के पूर्वजों ने एक ऐसी समाज रचना खड़ी की थी जिसमें हम पूरी दुनिया के को गर्व के साथ कहा करते थे कि हम विकसित हैं। एतद्देश प्रसूदस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वचरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र के द्वारा और संपूर्ण पृथ्वी के मानवों को शिक्षित करने का काम ये हमारे पूर्वजों ने किया था। पूरी दुनिया तू सभ्य कैसे बने, तू विकसित कैसे बने, इसकी एक आदर्श समाज रचना, सामाजिक आर्थिक संरचना हमारे पूर्वजों ने खड़ी की थी। रामचरितमानस में, और जिसको पूजनीय महात्मा गांधी जी ने एक आदर्श राज्य की जब कल्पना करते थे तो राम राज्य की कल्पना करते थे। गांधी जी ने जगह जगह जब उनसे पूछा कि कैसा राज्य चाहते हैं तो उन्होंने राम राज्य को ही आदर्श राज्य कहा। उसमें विकास कैसा होता था, लोग कैसे थे? तो महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा।
सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। यानी राम राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य था, विकास की एक ऐसी उच्च अवस्था को स्पर्श किए हुए था, जिसमें किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का दुख, दैहिक हो, भौतिक हो, या किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं होता था। लेकिन ये क्यों होता था? इसके लिए किस मार्ग का चयन किया था लोगों ने, उस समाज ने? तो इसलिए होता था कि उस समाज ने एक ऐसे मार्ग का चयन किया था कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। सभी लोग आपस में जो व्यवहार करते थे वो परस्पर प्रेम का व्यवहार करते थे, एक दूसरे के साथ संबंध में बंधे रहते थे। और यह सब इसलिए होता था कि चल ही स्वधर्म, अपने अपने धर्म का पालन लोग करते थे। तो धर्म के आधार पर विकास का एक नया महल, विकास का एक नया उच्च सदन ये खड़ा किया था हमारे पूर्वजों ने। महाभारत काल में भी और भीष्म कहते हैं कि धर्मे नैव प्रजा सर्वम रक्षन्ति यस्म परस्परम। यह धर्म ही था जिसके आधार पर प्रजा एक दूसरे की रक्षा करती थी। और आज तो धर्म शब्द कम्युनल हो गया है, विकास में धर्म की कहीं चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि विकास जितना आर्थिक जुड़ा हुआ है, उतना ज्यादा आर्थिक से अलग जुड़ा हुआ है, या जितना आर्थिक है उससे ज्यादा अर्थेतर है, अर्थ से अलग है। और जब तक धर्म के आधार पर इसका विचार नहीं होगा, तब तक विकास के बारे में हम ठीक से कल्पना नहीं कर सकते। आज जब कोरोना की महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, सारे नगरों से कामगारों का, मजदूरों का पलायन उनके अपने अपने गांवों की ओर जब हुआ है, तो फिर से ये संकट सबके सामने खड़ा हो गया है कि भाई हमने कैसा विकास किया था, कैसा एक मोहक सपना खड़ा किया था। इस विकास ने सारे लोगों के मंसूबे चूर चूर कर दिए, सब कुछ ध्वस्त हो गया। और कितनी अमानवीय कष्ट के साथ जो नगरों में काम कर रहे मजदूर थे, कामगार थे, किस प्रकार से भूखे रह करके, पैदल चल करके, साइकिल पर चल करके और अपने गांव आने के लिए बेताब हुए, उनको जिस प्रकार से कष्ट सहना पड़ा है, इसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार का एक चित्र जो खड़ा हुआ है, उस चित्र ने फिर से इस बात की आवश्यकता सामने रख दी है कि विकास के बारे में फिर से सोचा जाए। और निश्चित रूप से आने वाले हर चुनाव में जैसे विकास एक मुद्दा बनता रहा है, इस बार विकास का यह एक नया जो स्वरूप सामने आया है, यह भी एक मुद्दा खड़ा होने की आशंका सबके मन को डरा रही है। ये जो कामगार, ये जो मजदूर नगरों से भागे हैं, इनको रोजगार स्थानीय स्तर पर कैसे मिले, इनकी निर्धनता कैसे समाप्त हो? क्या विकास समाज के केवल 5-10% लोगों के लिए रहेगा, या विकास सर्वस्पर्शी होगा? कोई हाथ बिना काम के न रहे, नगर ग्राम सब समान रूप से विकसित हों, सबको योग्य स्थान मिले, इसका विकास में कोई स्थान होगा? प्रकृति का विकास में क्या स्थान होगा? हम प्रकृति को सेकुलर नहीं मानते। दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही। जो दुनिया प्रकृति को सेकुलर मानती थी, वहां भी अब एक पुनर्विचार शुरू हुआ है।
भारतीय चिंतन तो बड़े आरंभ से ही प्रकृति में आध्यात्मिकता के दर्शन करता रहा है। हम प्रकृति को पावन मानते रहे हैं, पवित्र मानते रहे हैं, पूज्य मानते रहे हैं। हमने सदैव प्रकृति की पूजा की है। हमारे घर की माताएं बहनें सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करती है, उसमें धागे लपेटती है, उसे रक्षा करने का संकल्प लेती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसकी रक्षा करने का संकल्प लेती है। नाग पंचमी के दिन हम विषधर सर्प को भी दूध और लावा खिलाते हैं। हमारी बूढ़ी माताएं जब तालाब में, किसी सरोवर में, किसी नदी में गंगा स्नान को जब जाती है तो रास्ते में आटे और गुड़ का, चीनी का चूर्ण गिराते चलती है ताकि चींटियों को भोजन मिल सके। हम पत्थरों में भगवान को पूजते हैं। जिस पर तिलक लगा दिया वो भगवान हो गए, वो देवी हो गई, वह शिला देवी हो गई। हम शालिग्राम के पूजक हैं, हम पत्थरों के भी पूजते हैं। हम नदी, पहाड़, पर्वत, वनाच्छादित क्षेत्र सबकी पूजा करने वाले, हम वन संस्कृति वाले लोग हैं। लेकिन इसी के कारण पूरा यूरोप, पूरी दुनिया हमको एनिमिस्ट कह करके गालियां देती रही, कहते रहे ये भारतवर्ष के लोग ये एनिमिस्ट है, एनिमिस्ट है। एनिमिस्ट यानी प्रकृति के पूजक। प्रकृति की पूजा यानी पूरी दुनिया में एक हेय दृष्टि से देखा जाने वाला शब्द। लेकिन मित्रों, जो पूरा यूरोप, जो पूरी दुनिया पश्चिम की भारतवर्ष को एनिमिस्ट कह करके गालियां दे रही थी, आज जो प्रदूषण की समस्या खड़ी हुई है, पर्यावरण जो प्रदूषित हुआ है, उस समस्या से त्रस्त होकर के पूरी दुनिया एनिमिस्ट बनने की एक लालसा लेकर के तड़प रही। पूरी दुनिया आज एनिमिस्ट बनना चाह रही है। सब जगह प्रकृति के, पर्यावरण संरक्षण की चर्चा हो रही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शब्द आज से 60 साल, 70 साल पहले नहीं प्रयोग में चलता था। लेकिन आज अगर डेवलपमेंट की चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है, तो एक टिकाऊ विकास, एक सतत विकास, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है। अर्थशास्त्र में जो पहले मुफ्त माल कहे जाते थे, हवा, पानी, ये सब आज मुफ्त माल नहीं रहे। आज पानी बिक रहा है, हवा बिक रही है। अब तो सब लोग मुंह पर मास्क लगा करके चलने को बाध्य हो गए हैं। कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर, बड़े बड़े विकसित जिसको शहर कह रहे हैं, वहां का ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चलना पड़ रहा है। नाक में ऑक्सीजन का मास्क, मुंह पर मास्क। ये विकास की कैसी अवस्था में हम प्रवेश कर गए। हमें विकास की एक ऐसी अवस्था चाहिए जिसमें प्रकृति का पूर्ण संरक्षण हो, प्रकृति के प्रति एक पूजा का भाव मन में रहे। विकास की कैसी अर्थव्यवस्था हमको चाहिए, जो अर्थव्यवस्था भोग के ऊपर केवल आधारित हो, उस अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था के मूल 3 सूत्र हमारे समझ से होने चाहिए। पहला सूत्र है अधिकतम उत्पादन हो। अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिकतम हो, और यह उत्पादन कैसा हो? मास प्रोडक्शन बाय मासेज, विकेंद्रीकृत हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अगर अर्थव्यवस्था में विकास की बात करनी हो तो 2 शब्दों में कही जा सकती है, ये है स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। पूजनीय महात्मा गांधी जी भी इन्हीं 2 शब्दों पर जोर दिया करते थे, स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। महात्मा जी ही कहते थे कि मास प्रोडक्शन हो बट बाय मासेज हो, यानी आम जनों के द्वारा। हमारे समाज की एक ऐसी रचना थी
कि इसमें हर घर एक उत्पादन का केंद्र था। पूरा समाज कृषि पर तो आधारित था, लेकिन साथ साथ लघु कुटीर उद्योगों का यहाँ जाल बिछा हुआ। सब प्रकार से आत्मनिर्भर गांव थे। अपनी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति वहां से हुआ करती थी। इकोनॉमी आत्मनिर्भर होनी चाहिए, इसलिए अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य, यह पहला लक्ष्य किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था का होना चाहिए। इसी प्रकार से जो अधिकतम उत्पादन हो रहा है उसका सम एवं न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इन सब के बाद अर्थव्यवस्था का जो तीसरा सूत्र होना चाहिए वह है उपभोग पर संयम, रिस्ट्रेंट ऑन कंजम्पशन। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं कम करे। कोई भी विकसित अवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती अर्थव्यवस्था की जब तक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कम नहीं करेगा। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि प्रकृति हर एक व्यक्ति के नीड को तो पूरा कर सकती है, परंतु किसी एक भी व्यक्ति के ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्रकृति में एक ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए धर्म के आधार पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जिसके लिए हमारे यहाँ कहा गया था, ईशावास्यमीदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिथा मां गृद्धः कश्यस्विद धनम। यानी संपूर्ण जगत में ईश्वर की व्याप्ति है, तो इस ईश्वर की व्याप्ति से भरे हुए जगत में जीवन कैसे जीना, तो तेन त्यक्तेन भूंजिथा, त्याग पूर्वक जीवन जीना। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत स अस्तेनो दंडम अर्हति। हमने अर्थव्यवस्था की एक ऐसी कल्पना की थी, ऐसी उच्च कल्पना दुनिया में आज तक किसी ने की नहीं, कि यावत भ्रियेत जठरम, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है। इससे अधिक की जो कामना करता है वह दंड का भागी होना चाहिए, वह दंड का पात्र है। इस प्रकार की क्रांतिकारी, इस प्रकार के रिवोल्यूशनरी कल्पना पूरी दुनिया में किसी चिंतक ने नहीं की है। तो इस प्रकार की एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जिसमें अपरिग्रह का भाव हो, जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार सुलभ हो, जो ऊर्जा का कम भक्षण करता हो, जो निर्धनता को समाप्त करता हो, और जो एक सुसंगत सामाजिक आर्थिक संरचना की दृष्टि से मनुष्य के सामने ऐसे अवसर उपलब्ध कराता हो कि मनुष्य धर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार की एक व्यवस्था, इस प्रकार का साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस प्रकार की एक सामाजिक आर्थिक संरचना, यह विकास का उद्देश्य होना चाहिए, न कि अधिक से अधिक भोग, जिसके आधार पर आज और इसी के आधार पर विकास का एक ऐसा नया मॉडल हमको विकसित करना पड़ेगा जिसमें धर्म का बिना विचार किए हुए कोई भी मॉडल सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए अर्थ के साथ ही हमारे यहाँ जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय की साधना कहा गया, हर एक व्यक्ति का, हर एक समाज का लक्ष्य होना चाहिए पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के आधार पर ही काम और मोक्ष की साधना करते हुए मोक्ष की ओर, धर्म और काम की साधना करते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ना, यह पुरुषार्थ चतुष्टय काल की लक्ष्य को प्राप्त करना ही हर एक व्यक्ति और समाज का लक्ष्य होता है। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने एक और बड़ी क्रांतिकारी विचार पूरी दुनिया के सामने रखा, वह है कर्म का सिद्धांत। विकास के मॉडल का जिस समय हम विचार करने लगते हैं उस समय कर्म के सिद्धांत पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति तुमको होगी, और केवल इसी जन्म में नहीं, पुनर्जन्म भी कर्म के आधार पर ही होगा।
जैसे कर्म करोगे, 84 लाख योनियों की कल्पना हमारे यहाँ की गई है। इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर और घूमता रहता है। और भगवान गीता में कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, इसका तुमको फल भोगना ही पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में कुछ चिंतकों के मन में एक विचार चल रहा है कि भारतवर्ष में पुनर्जन्म का सिद्धांत होने के कारण एक अपरिग्रह का भाव रहता है, रिस्ट्रेंट ऑन कंजम्पशन रहता है, और सब कुछ इसी जीवन में भोग लेना, यह उसके जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। पश्चिम में सृष्टि विषयक जो सिद्धांत निरूपित हुए, उस सिद्धांत में यह है पुनर्जन्म का सिद्धांत का अभाव है। अब वहां पुनर्जन्म नहीं होने के कारण सृष्टि विषयक जो चिंतन है वह कहता है कि मनुष्य को एक ही जीवन प्राप्त हुआ है और इसी एक जीवन में उसको सारा भोग करना है, और उसको आदेश भी है, गॉड के द्वारा आदेश है। तो इसी एक जीवन में तुमको पूरा भोग कर लेना है। सब प्रकार की जो चीजें गॉड ने उपलब्ध कराई है वो इसी एक जीवन में भोग करना है। तो ये पुनर्जन्म के सिद्धांत के अभाव के कारण और सृष्टि विषयक इस प्रकार के जो एक विचार सरणी वहां चली, उसके कारण अबाधित अनरिस्ट्रेंड कंजम्पशन, एक अबाधित अखंडित भोग का की दौड़, एक होड़ वहां शुरू हो गई। और इसीलिए फिर से इस विषय पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के विचार के आधार पर विकास का मॉडल खड़ा हो। जो भारतीय विचार है पूरी दुनिया में सुख और शांति दे सकता है, और ये भारत के ऊपर ही दायित्व है कि पूरी मानवता जिस प्रकार से आज अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होकर के सब कुछ देख रही है, तड़प रही है एक नए विचार के लिए, एक नए मॉडल के लिए, तो आज एक अवसर उपस्थित हुआ है कि हम इस प्रकार का एक मॉडल जिसमें अपरिग्रह का भाव हो, धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव हो, जो ऊर्जा का कम से कम उपभोग करता हो, हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता हो, कृषि को प्राथमिकता देता हो, पढ़ाई, कमाई और दवाई, इन तीन बातों के लिए जो पलायन होता है इसको रोक करके स्थानीय स्तर पर पढ़ाई, कमाई, दवाई की व्यवस्था करता हो, ऐसा एक मॉडल विकास का अगर हम विकसित कर सकें, और स्वदेशी जागरण मंच इस कार्य में पूरे देश भर में लगा हुआ है, इस प्रकार की चर्चा करते हुए इस प्रकार का विकास का एक मॉडल हम खड़ा कर सकें, ताकि न केवल भारतवर्ष के लिए परंतु पूरी दुनिया के लिए वह एक आदर्श मॉडल हो, चिरस्थायी मॉडल हो, चिरंतन मॉडल हो। हम सब लोग स्वदेशी जागरण मंच के इस विचार को मजबूत करें, यही अपेक्षा है। नमस्कार।